अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 4 वैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ एंड टॉपिक नंबर है 60 बॉन्ड्स विद अ डेफिनेट मेच्योरिटी, बॉन्ड्स विच हैव नो मेच्योरिटी बट ओनली कूपन रेट एंड इंटरेस्ट रेट इज़ अर्न फॉर एवर। इसमें ये होता था परपेचुअल बॉन्ड्स में कि वो बॉन्ड्स जिनकी मेच्योरिटी नहीं होती, यानी ये कभी मेच्योर नहीं होते, यानी एंड नहीं होते, इन्फिनिट टाइम पीरियड के लिए होते हैं। इसका मतलब ये कह सकते हो कि अगर आप अपने पैसे कहीं पर इन्वेस्ट करते हो, कोई बॉन्ड परचेस करते हो, तो ये आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। बट पैसे तो वापस नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको इस अमाउंट पर जो इंटरेस्ट है वो हमेशा मिलता रहेगा। अगर एग्जांपल लेती हूँ तो एक गवर्नमेंट है, किसी गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किया या आपने परचेज़ किया, तो तब तक ये चलता रहेगा, ये आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा जब तक ये गवर्नमेंट है। Next, we talked about zero coupon bond, the bonds which have a definite maturity but no coupon or interest rate. Next, हमने स्टडी किया था ज़ीरो क्यूपन बॉन्ड, जिसमें हमने पढ़ा कि डेफिनेट मेच्योरिटी है, यानी मेच्योर होता है, इसका टाइम पीरियड है यानी 4 ईयर 5 ईयर जितने भी ईयर्स हैं, बट नो क्यूपन रेट और इंटरेस्ट रेट। यानी आपकी क्या होता है, मेच्योर तो होगा बट इसमें ये होता है कि आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, यानी आपने एक बार इन्वेस्टमेंट की है तो आपको क्या है, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बट इसका जो मेच्योरिटी पीरियड है, टाइम पीरियड है, वो कंप्लीट होने पर, सपोज़ करो इसका मेच्योरिटी जो पीरियड है वो 5 ईयर्स है, तो ये 5 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद आपको एक यानी आपकी अमाउंट के साथ, जो बॉन्ड ख़रीदा था उसके साथ कुछ अमाउंट मिलती है, जिसे हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा इंटरेस्ट है या इंसेंटिव वगैरह है, लेकिन वो अमाउंट ज़्यादा होती है किससे, आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है। एंड हैज़ मोर इंटरेस्ट इज़ अर्न बट एन अमाउंट विच इज़ ग्रेटर दैन द इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज़ रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, यानी मेच्योरिटी के टाइम पर आपको अमाउंट मिलती है जो कि ग्रेटर होती है। But most of the bonds which are commonly issued have both features of coupon rate and also definite maturity. अगर मैं सिंपली बात करूँ तो कुछ इस तरह के भी बॉन्ड्स होते हैं जिसमें दोनों यानी परपेचुअल बॉन्ड और ज़ीरो कूपन बॉन्ड के फीचर्स पाए जाते हैं। यानी यहाँ पर बात हो रही थी नो मेच्योरिटी बट कूपन रेट होता है, तो यहाँ पर बात है बॉन्ड्स आर इशूड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर विच द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ रिटर्न टू द इन्वेस्टर, या स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद इन्वेस्टर को मिल जाएगी, जबकि यहाँ पर बात हुई थी कि यहाँ नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर बात हुई थी कि उसका टाइम पीरियड नहीं, मेच्योर नहीं होते, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, मेच्योर भी, यानी स्पेसिफिक टाइम पीरियड है और उसकी अमाउंट भी वापस मिल जाएगी, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों की करेक्टरिस्टिक पाए जा रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड द मेच्योरिटी वैल्यू, यानी जो आपको इन्वेस्टमेंट की हुई है पैसे, वो जो बाद में मिलेंगे। अगर सिंपली बात करूँ ना, यहाँ पर बात हुई थी परपेचुअल बॉन्ड में क्या थी, मेच्योरिटी नहीं होती, तो मेच्योर नहीं होता, तो क्या होता है, आपको मेच्योरिटी पीरियड कंप्लीट होने पर एक वैल्यू मिलती है, पैसे मिलते हैं, यानी आपकी अमाउंट के साथ, उसे मेच्योरिटी वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, तो वो जो अमाउंट है मेच्योरिटी वैल्यू भी मिलेगी, उसके साथ साथ ज़ीरो कूपन जो बॉन्ड था उसका करेक्टरिस्टिक था नो इंटरेस्ट रेट का, तो इसके अंदर क्या था, इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपको वो इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, यानी साथ साथ इंटरेस्ट भी लोगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जो की है साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, और जो आपका मेच्योरिटी पीरियड है वो कंप्लीट होने पर जो आपको इंसेंटिव मिलना था वो भी साथ साथ मिलता रहेगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया। ओके जी, ठीक है, ये हो गया, मेच्योरिटी वैल्यू हो गई, और जितने टाइम पीरियड के लिए ये रहेगा, यानी मेच्योर होगा, उसको टाइम पीरियड के लिए है, उसे मेच्योरिटी पीरियड भी कहते हैं। सपोज़ करो 5 ईयर्स के लिए आपने रखा है, यानी बॉन्ड ख़रीदा है, यानी डिपेंड करता है कितने ईयर्स, कितने टाइम पीरियड के लिए, तो वो टाइम पीरियड मेच्योरिटी पीरियड कहलाता है। और दिस मेच्योरिटी पीरियड an investor gets regular interest which is calculated by using the coupon rate, that is the interest rate on the bond. कूपन रेट के बारे में ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ये बॉन्ड पर इंटरेस्ट रेट होता है जिसे हम कूपन रेट कहते हैं, उसको यूज़ करते हुए आप उसका जो रेगुलर इंटरेस्ट है वो जो इन्वेस्टर लेगा उसे मिलेगा, वो कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर कूपन बॉन्ड की डेफिनेशन है, इज सिंपली डिफाइंड एज अ बॉन्ड विद द डेफिनेट मेच्योरिटी, जिसकी डेफिनेट मेच्योरिटी होती है, एंड द कूपन रेट इशूड एट अ सर्टेन फेस वैल्यू,
यानी आपको एक सर्टेन फेस वैल्यू है, यानी एक अमाउंट है, उस पर कूपन रेट यानी आपको इंटरेस्ट रेट भी प्रोवाइड किया जाता है। टू गेट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कूपन बॉन्ड वी नीड टू हैव द कैलकुलेशन ऑफ दैट। ओके जी, हाँ, किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? वी नीड टू हैव द कैलकुलेशन बोथ दैट इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन चाहिए, वुड रिक्वायर द इंटरेस्ट कैलकुलेशन टर्म ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, यानी इंटरेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। देन प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन मेच्योरिटी अमाउंट, यानी जो आपको मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगी उसका आपने क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। सो टू कैलकुलेट द वैल्यू फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। मैं आगे आपको फार्मूला दिखा दूंगी, उस फार्मूले में भी यही है कि आपको पहले अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना होगा। आफ्टर दैट वी विल सी दैट फॉर हाउ मैनी ईयर्स कंसीडरिंग द मेच्योरिटी द इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड, यानी कितने सालों बाद मेच्योर होना है इस सिक्योरिटी ने ना इस बॉन्ड ने, तो आप कितने सालों के लिए ये इंटरेस्ट कूपन रेट रिसीव करोगे। देन वी विल डिस्काउंट द अमाउंट ऑफ दैट इंटरेस्ट, इसको डिस्काउंट करेंगे। दिस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट वी विल गेट रेगुलरली टिल द टाइम ऑफ मेच्योरिटी विल फॉर्म एन एनईटी। एनईटी क्या था? एक सीक्वेंस में, एक पैटर्न में आप रिसीव करते हो। सेम इसी वे में एक पैटर्न में आप क्या है, रेगुलर जो अमाउंट है, इंटरेस्ट की अमाउंट है, वो आप रिसीव करोगे। एंड टू कैलकुलेट इट्स प्रेजेंट वैल्यू यूज़ द फॉर्मूला ऑफ एनईटी। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ जो बात हो रही है प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यूज़ करोगे ऑफ एनईटी। एनईटी का मैंने बताया था आप लोगों को, प्रीवियस लेक्चर आप लोग देख सकते हो। एंड अदर पार्ट दैट इज़ द मेच्योरिटी वैल्यू विल बी अ सिंगल अमाउंट, यानी सिंगल वैल्यू के लिए करोगे। एंड वी विल यूज़ द प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट मेच्योरिटी वैल्यू। अब यहाँ पर सिंगल वैल्यू क्यों यूज़ करनी है आपने? बिकॉज़ आपको हमेशा एट द एंड ऑफ जो मेच्योरिटी टाइम पीरियड होगा कंप्लीट, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सो वी से दैट हियर वी मेक एन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पर आप इन्वेस्टमेंट करोगे एंड सम आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता रहेगा एवरी ईयर। अब सपोज करो इस पॉइंट पर आकर आपका जो मेच्योरिटी पीरियड है या टाइम ऑफ मेच्योरिटी है, आपको अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसके साथ यहाँ पर एक एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगी जिसे मेच्योरिटी वैल्यू भी कहते हैं, प्लस आपकी जो इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो आवर इंट्रिंसिक वैल्यू इज द सम ऑफ दीज प्रेजेंट वैल्यूज, यानी आपने जो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड की प्लस ये वाली जो इसकी मेच्योरिटी वैल्यू है उसको ऐड करोगे तो वो भी आपको मिलेगी। तो यहाँ पर फॉर्मूला गिवन है आपके पास, प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए टू प्रेजेंट वैल्यू फार्मूलाज आर नीडेड। फर्स्ट है आपको इंटरेस्ट का फार्मूला। इंटरेस्ट का फार्मूला भी मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यानी आपने क्या कूपन रेट को मल्टीप्लाई करना है अमाउंट से, यानी फेस वैल्यू या पार वैल्यू कह लो या मेच्योरिटी वैल्यू कह दो, उससे मल्टीप्लाई करोगे। मेच्योरिटी वैल्यू यहाँ पर बताया है कि किस तरह से आपने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखें फॉर्मूलाज ऑफ ऑर्डिनरी एनईटी यूज़ हो रही है बिकॉज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट वी यूज़ दिस फार्मूला बिकॉज वी गेट इंटरेस्ट और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड नॉट एट द स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पर एनईटी एक वो कहा था पैटर्न में, यानी आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा एक पैटर्न स्पेसिफिक में, इसलिए हम लोग एनईटी यूज़ कर रहे हैं। साथ साथ हमने ये कहा कि वन टाइम मिलती है, इसलिए हम क्या करें, सिंगल अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं फॉर मेच्योरिटी वैल्यू। यहाँ पर आपको फार्मूला गिवन है, इस फार्मूले को डिटेल में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वी यूज़ इंडिविजुअल अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला विच इज़ एक्चुअली द मेच्योरिटी वैल्यू। तो यहाँ पर इंडिविजुअल यूज़ कर रहे हैं फार्मूला जो कि हम मेच्योरिटी वैल्यू फाइंड करने के लिए एनईटी का यूज़ करते रहे हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं। फार्मूलाज को बेहतर डिटेल में नहीं बता रही बिकॉज मैं इसको डिटेल में प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छे तरीके से बता चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लें। व्हाट इज़ द इंट्रिंसिक वैल्यू कूपन बॉन्ड विद 5000 फेस वैल्यू, यानी मेच्योरिटी वैल्यू है, 10% कूपन रेट है, 5 ईयर मेच्योरिटी है, यानी टाइम पीरियड मेच्योरिटी का 5 ईयर्स है, डिस्काउंटिंग रेट 13% पर एनम है। वी हैव टू सेपरेटली कैलकुलेट द टू प्रेजेंट वैल्यूज एड देम अप। मैंने ऊपर आपको पहले भी बताया, पहले इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, इंटरेस्ट फाइंड करना होगा। इंटरेस्ट फाइंड करने के बाद देन आपने उसकी प्रेजेंट वैल्यू करनी होगी। ठीक है,
दोनों जब आ जाएंगे तो इन दोनों का सम करके आपके पास क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, यानी आपकी फेस वैल्यू, पावर वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू मल्टीप्लाई जो आपके पास कूपन रेट गिवन है, मल्टीप्लाई करो 10% है, 10 को 100 से डिवाइड करो 0.1 आएगा, मल्टीप्लाई 5000 करो तो आंसर विल बी 500 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या फॉर्मूला यूज़ करना था मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करने के लिए, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला पुटिंग की, फ्यूचर वैल्यू क्या गिवन है 5000 है, 1 प्लस रेट क्या गिवन है 13% है, 13% है तो 13 को डिवाइड 100 करो 0.13 आएगा, प्लस 1 करो 1.13 आएगा, रेस टू पावर 5 करो तो 1.8424 आएगा, देन 500 को डिवाइड कर दो 1.8424, तो ये हमारे पास आ गई मेच्योरिटी वैल्यू के लिए फॉर्मूला। ठीक है, वैल्यू। नेक्स्ट आपने देखना है प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला है यहाँ पर गिवन है, आपने देख सकते हो, और ये है अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, यानी ये जो इंटरेस्ट की अमाउंट है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर जहाँ बात हो रही है कि अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट की, कैपिटल आर की बात हो रही है, उसका मतलब है वो इंटरेस्ट है। ठीक है, तो इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी है 500 है, मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 प्लस रेट कितना गिवन है, डिस्काउंटिंग रेट 13% गिवन है, डिवाइडेड बाय आर करेंगे वो भी हमारे पास 13% ही आ, तो यहाँ 13% है, परसेंटेज ख़त्म करने के लिए 100 से डिवाइड करो 0.13 आएगा, प्लस 1 करो आंसर ये आ जाएगा, रेस टू पावर -5 है तो माइनस को प्लस करने के लिए नीचे ले गई हूँ तो प्लस का हो गया है, तो 1.13 रेस टू पावर 5 फाइंड करो ये आएगा, 1 से डिवाइड करो तो ये आंसर आएगा, -1 किया तो ये आंसर आ गया, देन 0.13 से डिवाइड किया तो ये आंसर, मल्टीप्लाई 500 किया तो ये आंसर हमारे पास आ गया प्रेजेंट वैल्यू का। ठीक है, तो बॉन्ड वैल्यू हमारे पास हमने कहा था जो ऊपर आंसर निकलता है प्रेजेंट वैल्यू का और इंटरेस्ट वगैरह का क्या निकाला था हमने, सेम उनको ऐड कर देना है। यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है, ऊपर मैच्योरिटी वैल्यू निकाली थी उसको ऐड किया, ऊपर मैंने आपको मैच्योरिटी वैल्यू, यहाँ एक तो चलना बंद हो जाता है ये, एक मिनट, ये वाली मैच्योरिटी वैल्यू के लिए जो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड की थी वो, प्लस आपने सेकंड ये वाली जो वैल्यू फाइंड की है प्रेजेंट वैल्यू एज एन तो इसको ऐड करोगे, मैंने ऊपर भी बताया था मैच्योरिटी वैल्यू प्लस जो आप वैल्यू इंटरेस्ट की वैल्यू निकालते हो वो प्रेजेंट वैल्यू, तो उसको ऐड अप करना है, ऐड करो तो आपके पास ये आंसर आता है। नेक्स्ट हमारा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था, अगर मैं जानना चाहती हूँ कि कौन सी सिक्योरिटी या बॉन्ड मेरे लिए बेनिफिशियल होगा या प्रॉफिटेबल होगा, तो उसके लिए मुझे पहले उस सिक्योरिटी की ट्रू वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस ट्रू वैल्यू को इंट्रिंसिक वैल्यू करते हैं, कहते हैं, जो कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो कि जिस पर आपको वो सिक्योरिटी परचेज करनी चाहिए। अगर तो आपकी अगर आप चाहते हो डिसीजन लेना कि कौन से मतलब परचेज करूं या ना करूं, तो उसके लिए आप जो इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करते हो, जो उसकी ट्रू वैल्यू फाइंड करते हो, उसको कंपेयर करते हो मार्केट वैल्यू के साथ। अगर तो मार्केट वैल्यू ये इस तरह से है कि आपके पास एक प्राइस है आपके माइंड में, या आपको पता है कि एक चीज़ 10 रुपए की है, तो आप मार्केट में देखते हो कि प्राइस कितने की, अगर तो वो 20 की मिल रही है मीन्स आपको पता है वो महंगी मिल रही है, तो आप वो चीज़ नहीं लोगे। लेकिन अगर वही 10 वाली चीज़ या तो 10 की मिल जाए आपको या 7-8 रुपए की मिल जाए, तो आप खुशी से ले लोगे और आपको पता है कि ये मेरे लिए अच्छी है, यानी मुझे प्रॉफिट हो गया। ठीक है, सेम इसी तरह से अगर तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो कि उस बॉन्ड या सिक्योरिटी की ट्रू वैल्यू है वो इक्वल आ जाती है, यानी इक्वल मार्केट प्राइस में, मार्केट में भी यही प्राइस चल रही है, आपकी जो वैल्यू है बॉन्ड की या सिक्योरिटी वो वही निकली है, मींस आपको जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जो आप चाह रहे हो वो आपको मिलेगा। ठीक है, यानी ये भी आपके लिए बेनिफिशियल प्रॉफिटेबल है, यानी आपकी जो प्राइस थी मैक्सिमम उस पर आपको मिल गया, तो ये भी आपके लिए बेनिफिट, यानी ये भी आप परचेज कर लोगे। लेकिन अगर हाँ, अब बात करते हैं, यहाँ पर मार्केट प्राइस 4000 है और ये 4472 है, अगर कम हो जाती है, यानी आपने एस्टिमेट लगाया था 4500 का, तो आपको मार्केट में मिल रही है 4000 की चीज़, तो ऑब्वियसली आप लोगे, यानी आपको तो सस्ती मिल रही है, यानी उसकी प्राइस ज़्यादा थी आपको मिल रही है, यानी आप ज़्यादा रेट अर्न करोगे, यानी प्रॉफिट इस पर अर्न करोगे, यानी ये भी आप इसको ले लोगे। अब मैंने कौन सी कंडीशंस में लेना है मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, एक तो या तो इंट्रिंसिक वैल्यू एंड मार्केट प्राइस, यानी किसी भी सिक्योरिटी की या बॉन्ड की
इक्वल आ जाती है तब मेरे लिए बेनिफिशियल है, या फिर आपकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उससे मार्केट वैल्यू कम होती है, मार्केट वैल्यू कम होगी देन आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लास्ट जो है वो है अगर तो मार्केट वैल्यू ग्रेटर हायर हुई इंट्रिंसिक वैल्यू से, इसका मतलब ये हुआ आपने 4,500 का सपोज करो एस्टिमेशन लगाया था, लेकिन वो तो 5,000 की मार्केट में है, तो क्या हुआ, ये तो महंगी है, तो मेरे लिए लॉस होगा ना मैं अगर इतनी महंगी ले लूँगी। तो ये होगा कि अगर तो इंट्रिंसिक वैल्यू अगर स्मॉलर है मार्केट प्राइस से देन आपके लिए ये बेनिफिशियल नहीं होगा, लॉस होगा आपको। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज लेक्चर दैट वाज अबाउट बॉन्ड्स विद द डेफिनेट मेच्योरिटी, कूपन बॉन्ड्स वैल्यूएशन। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।